जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्या रुक्मणी बाई जी का जीवन चरित्र। कीर्तन मंडली का निर्माण। महिला संघ में कीर्तन, पाठ, सत्संग आदि के कार्यक्रमों का जैसे जैसे विस्तार होता गया, सबके हृदय विनीत होकर स्वतः ही बाई की ओर आकर्षित होने लगे। पहले श्री महिला संघ में गीता पाठ और सत्संग को ही मुख्यता थी। अब श्री राधा नाम का संकीर्तन, षोडश गीत का गायन, श्री राधा कृपा कटाक्ष का पाठ, श्री चैतन्य चरितावली का स्वाध्याय, यह प्रमुख रूप से होने लगा। इन्हीं दिनों श्री राधा सुधा निधि के पठन मनन चिंतन ने भी अपना स्थान महत्वपूर्ण बना लिया। कई धर्म ग्रंथों के कुछ कुछ अंशों का पाठ और सत्संग पहले नियमित समय पर हुआ करता था। अब एक समय में दो दो कार्यक्रम समानांतर भी होने लगे, अर्थात पाठ तो हो ही रहा है, पास ही सत्संग या संकीर्तन भी हो रहा है। प्रायः 24 घंटे कुछ न कुछ होता ही रहता था। यह देखकर संघ की मंत्रिणी फूलबाई का ऐसा चिंतन होने लगा कि अब यहाँ श्री सेठ जी की मान्यता की उपेक्षा हो रही है और क्रमशः चैतन्य महाप्रभु के मत की प्रतिष्ठा अधिकाधिक होती जा रही है। भावात्मक स्तर पर किंचित संकीर्णता होने के कारण वे सोच भी नहीं पाईं कि श्री राधा नाम संकीर्तन तथा नव नव स्वीकृत पाठ आदि भी श्री सेठ जी को अति प्रिय थे। इसलिए उनका मन रुक्मणी बाई की ओर से खिन्न होने लगा। वे बाई पर नाराज होने लगीं। फूलबाई के मन में चाहे कितनी ही खिन्नता हो, पर अब तो बाई की श्री राधा नाम निष्ठा ने श्री महिला संघ में भक्ति भाव की बाढ़ ला दी। यह प्रवाह अब रुकने वाला नहीं था। सिद्ध स्तर के जीवन का और वाणी का प्रभाव कुछ अद्भुत ही हुआ करता है। सावन भादों में बाढ़ के आते ही सरिता के जल प्रवाह का प्रकर्ष और प्रबल रूप जिस प्रकार सबके सामने आ जाता है, उसी प्रकार श्री राधा नाम संकीर्तन की बाढ़ का प्रभाव श्री महिला संघ में पूर्णतः छा चुका था। श्री कृष्ण अनुराग रूपी सूर्य का प्रकाश फैल चुका था। श्री महिला संघ के वातावरण में श्री राधा नाम गुंजित होता ही रहता था। श्री राधा नाम का रसायन पाकर और पीकर भी दोनों कर्ण कुहर सदा अतृप्त रहते थे। न चाहते हुए भी श्री राधा नाम के ताल पर पांव थिरकने लगते थे। जब देखो तब कंठ कंठ से निस्सृत होने वाले श्री राधा नाम के स्वर श्री महिला संघ की चार दीवारी के भीतर मधुधारा बहा देते थे। जो भी आता था वह नामामृत का पान करके उन्मत्त हो ही जाता था। देवरिया की साबोबाई एक बार श्री महिला संघ में आई। तब श्री राधा नाम का संकीर्तन हो रहा था। नाम का अनोखा प्रभाव ऐसा था कि जैसे ही उन्होंने हाल में पांव रखा, वे हाथ उठाकर श्री राधा नाम लेते हुए नृत्य करने लगी। जैसे शराबी का संग करने से शराब की लत लग जाती है, वैसे ही महिला संघ में आते ही श्री राधा नाम मुख से बरबस निकल ही जाता था। इस संकीर्तन उत्साह को देखकर श्री फूलीबाई चिंता में व्याकुल हो रही थीं। उनको चिंता होने लगी, श्री राधा नाम संकीर्तन की ओट में श्री महिला संघ के भीतर यह सब क्या हो रहा है। नियम संयम को ताक में रखकर जब चाहे तब नाचने गाने लगना, यह समाज में चर्चा का कारण बन सकता है। इस ढंग से नाचना गाना बजाना तो स्त्री जाति के लिए अशोभनीय है। यह तो भगवान नाम संकीर्तन के नाम पर उच्छृंखलता है। अब कार्यक्रमों पर अंकुश लगाकर कड़ाई के साथ सारी गतिविधियों को नियमित संयमित करना आवश्यक हो गया है। उन्होंने प्रथम प्रयास के रूप में बाई को समझाया, यह रात रात भर पागलों की तरह चिल्लाते रहना, नाचते रहना तुम लोगों को शोभा नहीं देता। सत्संग में भी तुम लोग केवल चैतन्य चरितावली ही पढ़ती हो। पूज्य श्री सेठ जी के बतलाए हुए मार्ग पर चलो। श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ और स्वाध्याय करो। समय पर सो जाओ, समय पर उठो। सुबह होने वाले सामूहिक पाठ में सब मिलकर बैठो। जीवन को नियम में बांधो, संयमित बनाओ। कीर्तन को नियमित बनाने की योजना से संयम की रूपरेखा का शुभारंभ हुआ। पूर्वान्ह 10 बजे से 11 बजे तक कीर्तन होना निश्चित हुआ। कीर्तन की जिम्मेदारी लेने के लिए वहां रहने वाली बहनों को बुलाया गया। उनमें से कुछ ऐसी थीं जो पहले से आश्रम में रहती थीं
और कुछ को बाई ने आश्रम में रहने की प्रेरणा देकर रखा था। वे सभी इकट्ठा हुईं। बाई ने सर्वप्रथम कांताबाई को पूछा, जो मणिबाई की पुत्री थी, बहुत दिनों से आश्रम में अपनी माँ के साथ निवास कर रही थी। उन्होंने कहा, बाई, कीर्तन तो मैं करूँगी, परंतु जिम्मेवारी आप किसी और को सौंप दीजिए। राम प्यारी बाई श्री महिला संघ में आया जाया करती थी। जागतिक प्रपंच और जिम्मेदारी से वे सर्वथा परे थीं। कीर्तन उन्हें बड़ा प्यारा लगता था। 1-2 दिवसीय अखंड कीर्तन में श्री महिला संघ में रह जाया करती थी। बाई ने उन्हें प्यार से समझाया कि आप रोज यहीं रहेंगी तो आपको कीर्तन का आनंद अधिक आएगा। हम सब बहनें मिलकर साथ साथ कीर्तन किया करेंगी। घर आने जाने के प्रतिबंध से आप मुक्त हो सदा सदा के लिए महिला संघ में रहने लग जाइए। बाई का प्यार भरा आग्रह इतना मधुर था कि उसकी अवमानना कर पाना राम प्यारी बाई के लिए मुश्किल हो गया। वे सदा के लिए आश्रम में रहने लगीं। उन्होंने भी कीर्तन की जिम्मेदारी लेने में असमर्थता प्रकट कर दी। अब तो सुमित्रा बाई की बारी थी, जो कभी एक बार श्री गौरांग आवेश में आविष्ट बाई के साथ श्री यवन हरिदास के भाव से आविष्ट होकर कीर्तन और नृत्य करने लगी थी। ये भी बाई के आग्रह से ही आश्रम में स्थायी निवास कर रही थी और मोदन के साथ ये ही घर घर श्री राधा नाम की भिक्षा मांगने गई थी। परंतु आज जिम्मेदारी के नाम पर ये भी सामने नहीं आई। श्री महिला संघ में ताराबाई नाम की एक अविवाहित बहन भी रहती थी। उनकी दैनिक चर्या सबसे भिन्न थी। वे नित्य श्री राधा कृपा कटाक्ष के 108 पाठ किया करती थी। हाथ से सेवा करती रहती और मुख से अनवरत पाठ नाम जप आदि करती रहती। सेवा और भजन के प्रति उनकी अत्यधिक निष्ठा थी। उनको दी गई सेवा यदि कोई अन्य बहन कर ले तो वे उपवास करने के लिए तैयार हो जाती थीं। बहुत आवश्यक होने पर ही वे बोलती, अन्यथा वे मौन रहती। बाई उन्हें देखती तो कहती, तारा योग भ्रष्ट है। यह 8 जन्मों से साधना कर रही है। 7 जन्मों तक तो वह किसी न किसी कारण से सफलता से वंचित होती रही। इस जन्म में लक्ष्य को पा ले तो जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाएगी। कीर्तन की जिम्मेदारी किसी भी बहन ने स्वीकार नहीं की। एक और आश्रमवासी बहनों ने कीर्तन की जिम्मेदारी लेने से अस्वीकार कर दिया था और दूसरी ओर बाई को कीर्तन मंडली बनाने की त्वरा लगी हुई थी। उनके मन में उठे हुए संकल्प को मूर्त होने में समय ही कहाँ लगता था। सन 1967 के श्रावण मास की बात है। बाई हाल की सीढ़ी पर बैठ गई और सत्संग में आने वाली बहनों को पूछने लगी कि कीर्तन मंडली में कौन कौन रहेगी। उनके मन में कीर्तन मंडली बनाने का निर्णय हो ही चुका था। बहनों से बातचीत करके 18 बहनों की एक मंडली बना ली गई। बात में कीर्तन मंडली बन गई और सभी ने कीर्तन मंडली के नियम स्वीकार कर लिए। कीर्तन मंडली का मूल मंत्र था राधे राधे। हर परिस्थिति में राधे राधे बोलना था। हर प्रश्न के उत्तर में राधे राधे कहना था। उन्हें बताया गया, आपसे कोई पूछे कि कैसी थी तो राधे राधे कहना है, फिर पूछे कैसी हो तो पुनः राधे राधे बोलना है। राह पर पड़े हुए सूखे तिनके से भी स्वयं को नीचा मानने का प्रयास करना चाहिए। नवनिर्मित मंडली की उन 18 सदस्य बहनों को साथ लेकर बाई श्री गिरिराज परिसर में चली गईं। वहां बाई ने एक एक से पूछा, आप श्री राधा रानी की पक्ष वाली बनेंगी या श्याम सुंदर की पक्ष वाली। सब ने अपनी इच्छा से अपने अपने पक्ष का चुनाव किया। संयोग से ऐसा विभागीकरण हुआ कि 9 बहनें श्री कृष्ण की ओर और 9 ही श्री राधा की ओर हो गईं। जिन्होंने श्री राधा किशोरी के पक्ष में रहना स्वीकार किया था उनको बाई ने नीला परिधान प्रदान किया। जिन्होंने श्री कृष्ण की ओर रहना चाहा उन्हें पीत परिधान मिला। बाई ने यह भी जोर देकर स्पष्ट रूप से बतलाया, वस्तुतः यह नील पीत परिधान एकमात्र कृष्ण प्रिया श्री राधा रानी को रिझाने के लिए ही धारण करना है। कीर्तन मंडली में जो बहनें सम्मिलित हुई थीं उनको करना था केवल संकीर्तन, गिरिराज जी की परिक्रमा और षोडश गीत का पाठ। कीर्तन का समय निर्धारित हुआ प्रातःकाल 6 बजे से मध्याह्न 12 बजे तक, जिसमें 9:45 बजे से 12 बजे तक के कीर्तन का दायित्व नवनिर्मित मंडली पर रहा। कीर्तन की अग्रगण्या हुई परमेश्वरी बाई। साथ में 2 सहयोगियों का होना आवश्यक था। इन 2 बहनों को वे सुविधा अनुसार विचार करके स्वयं निश्चित कर लेती थीं।
इस कीर्तन मंडली के 18 सदस्य बहनों की नामावली इस प्रकार है। नील परिधान में नित्य निकुंजेश्वरी राधा किशोरी की पक्ष वाली बहनें, त्रिवेणी देवी मोदी, दूसरी पानाबाई किशोरपुरिया, तीसरी इंदिरा देवी किशोरपुरिया, चौथी राम सखी बाई, पांचवी पानाबाई नेवटिया, छठी दुर्गाबाई शर्मा, सातवीं मंजूबाई, आठवीं ललिताबाई और नौवीं किरणबाई। और पीत परिधान में नित्य निकुंजेश्वर श्री कृष्ण की पक्ष वाली बहनें, परमेश्वरी बाई किशोरपुरिया, ज्ञानबाई प्राण सुख का, मुन्ना बाई सिंघानिया, गायत्री बाई सिंघानिया, सावित्री बाई शर्मा, सावित्री बाई खेमका, सावित्री बाई डोकनिया, ताराबाई प्रेमाबाई। साधना की दृष्टि से कीर्तन मंडली के 18 बहनों को दिन में एक बार श्री बरसाने वाली के समक्ष सामूहिक रूप से उपस्थित होना अनिवार्य था। बाई द्वारा निर्दिष्ट साधना प्रणाली के अनुसार ये 18 बहनें प्रातःकाल 4:25 पर श्री बरसाने वाली के समक्ष पहुंच जाती थीं। वंदन एवं प्रणाम के उपरांत श्री भाईजी द्वारा रचित निम्न पद सस्वर गाना जाता था। स्वामिनी हे विश्वभानु दुलारी, कृष्ण प्रिया कृष्ण गत प्राणा, कृष्णा कीर्ति कुमारी, नित्य निकुंजेश्वरी रासेश्वरी, रसमयी रस आधार, परम रसिक रसराज आकर्षणी, उज्ज्वल रस की धार, हरि प्रिया आह्लादनी, हरि लीला जीवन की मूल, मोहि बनाए राखो निस्दिन निज पावन पद की धूल। इस पद के गायन के उपरांत लगभग आधा घंटा श्री राधा नाम का कीर्तन होता था। अंत में आशीर्वाद दिया जाता था, जिसकी शैली और शब्द योजना बाई के भावानुसार है, जिसका विस्तार से वर्णन आगे परिशिष्ट में दिया गया है। संवित स्वर में प्रफुल्ल मन से बोलती हुई संकीर्तन मंडली की बहनें आशीर्वाद देती थीं। श्री बरसाने वाली को आशीर्वाद देकर और जय जयकार मनाकर ये 18 बहनें श्री गिरिराज परिसर में आ जाती। इन बहनों को गिरिराज जी की कुल 11 परिक्रमा 2 घंटे में एक विशिष्ट पद्धति का आश्रय लेकर पूरी करनी होती थी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे। वंदो मधुर लाडली लाल, वंदो मधुर लाडली लाल, वंदो मधुर लाडली लाल, रूप रस के दिव्य अनुपम, रूप रस के दिव्य अनुपम, उदधियामित विशाल, उदति अमित विशाल, मधुर लाडली लाल, वंदो मधुर लाडली लाल, श्याम घन तन, श्याम घन तन, मुरली करवर, श्याम घन तन मुरली करवर, आधर मृदु मुस्कान, आधर मृदु मुस्कान, सिर मुकुट सिक पीछ सोहत, सिर मुकुट सिख पीछ सोहत, सुभग दृग रस खान, सुभग दृग रस खान, मधुर लाडली लाल, वंदो मधुर लाडली लाल, नित्य अतुल अचिंत्य गुण, नित्य अतुल अचिंत्य
अभिराम सौंदर्य निधि अभिराम रूप राधा मदन मोहन रूप राधा मदन मोहन हृदय हरण लला हृदय हरण लला मधुर लाडली लाल बंदो मधुर लाडली लाल बंदो मधुर लाडली लाल चंद्रिका सिर सोय मोहन चंद्रिका सिर सोह मोहन नयन मृदु मुखहास चंद्रिका सिरि सोह मोहनि नयन मुख मृदुभास चंद्रिका सिर सोह मोहन नयन मुख मृदुहास कर रची मैं धीरते